औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही सामीईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व मग़फ़िरह। तमाम सामीईन और नाज़रीन को मैं अपनी फ़ेसबुक आईडी कारी उमैर सिद्दीकी पर खुशामदीद कहता हूँ, और वो लोग जो मुझे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं उनको भी मैं अपना यूट्यूब चैनल कारी उमैर सिद्दीकी पर खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 रमज़ानुल मुबारक है पाकिस्तान में, और आज का हमारा मौजू है सूरतुन निसा का तारुफ़। सूरतुन निसा का तारुफ़। और आज ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो एक नाम निहाद, बेशरम, बेगैरत, बेहुदा कौम की तरफ से, एक बेहुदा सोच की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। तो आज का इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा यही मौजू होगा, सूरतुन निसा का तारुफ़ के हवाले से। सूरतुन निसा में क्या क्या बातें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से इरशाद फरमाई हैं, वो सारा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आप समाअत फरमा सकेंगे। ये सिलसिला हमारा रोज़ाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक नशर किया जाता है लाइव मेरी फ़ेसबुक आईडी पर। आप सबसे गुजारिश है 6:30 बजे तक हमारे साथ बने रहिएगा, मुकम्मल आखिर तक सुनिएगा बयान को। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ये कहता हूँ कि आपको बहुत सारी नई बातें सुनने को, सीखने को इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मिलने वाली है। फरमाया सूरतुन निसा का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत का नंबर 4 है। पहली सूरत सूरह फ़ातिहा है, उसके बाद सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा के बाद सूरह आले इमरान, जिसका कल हमने ज़िक्र किया था, तारुफ़ मुकम्मल बयान किया था। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी उसके आपको वीडियो मिल जाएगी। सूरतुल आले इमरान के बाद ये सूरत है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 4थी सूरत, सूरतुन निसा। और ये जो सूरतें बितरतीब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आ रही हैं, सूरह बकरा को आप ले लें, ये भी मदनी सूरतें हैं, मदीना शरीफ में नाजिल हुई। उसके बाद सूरह आले इमरान की अगर आप बात करें तो सूरह आले इमरान भी मदनी सूरत है, मदीना शरीफ में नाजिल हुई। उसके बाद 4थे नंबर की जो सूरत है सूरतुन निसा, वो भी मदनी सूरत है, वो भी मदीना शरीफ में ही नाजिल हुई। तो आज हम सूरतुन निसा का तारुफ़ समाअत फरमाएंगे। फरमाया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 4थी सूरत है। इस सूरत का मौजू उम्मत मुस्लिमा के लिए साले माशरात की असासात और उसका तज़किया और तत्हीर पर इसका जो है ना क्या नाम है नुज़ूल हुआ, इसमें बयान है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन निसा में का जो मौजू रखा, वो मौजू उम्मत के लिए एक अच्छा माशरा बनाना और एक माशरे की इस्लाह करने का मौजू इसमें मौजूद है, और उम्मत की तज़किया हो सके और उम्मत तत्हीर हो सके। ये वही तत्हीर है कि जिसके बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 22वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए, जब उनकी पाकी बयान की कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे घर वाले जो है वो पाक हैं, हमने इनको पाक कर दिया। तो वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ा व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये वही तत्हीर यानी पाकी। तो सूरह निसा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे सामने सूरह निसा है, सूरह निसा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजू फरमाया वो उम्मत के लिए
तत्हीर और सफाई का बाइस बने, ये सूरतुन निसा का मौजू है। अगर हम बात करें कि इसका ये नाजिल कहाँ हुई और इसके मायने क्या हैं और इसका ज़माना क्या है नाजिल होने का, तो आए समात फरमाएँ। फरमाया सूरतुन निसा मदीना शरीफ में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आप हिजरत फरमा कर आए, तो ये मदीने में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस वजह से सूरतुन निसा को मदनी सूरत करार पाई गई और इसके मायने हैं औरत के। सूरतुन निसा के मायने हैं औरत के। तो आज मैं थोड़ा इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। बहुत सारी बातें हैं उसको बयान करने से पहले, मैं सूरह निसा का तारुफ बयान करने से पहले इस बात को भी आज मैं लाजमी करूँगा कि वो लोग जो ये कहते हैं कि औरत को इज़्ज़त दी जाए, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में मुसलमानों के अंदर और दीन इस्लाम के अंदर औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, नाऊज़ बिल्लाह औरत की कोई तत्हीर नहीं है, औरत का कोई अदब नहीं है, तो मैं उन तमाम ही लोगों से बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ कि आप जिस इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, अदब नहीं है, उसी इस्लाम की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूरी एक सूरत मौजूद है जिसको कहते हैं सूरतुन निसा, जिसके मायने हैं औरत के। अब कितना मकाम व मर्तबा औरत को दिया जाएगा कि पूरे कुरान मजीद जिसमें 30 पारे हैं, 30 पारे में से 1.5 पारे की ये सूरत है सूरतुन निसा। चौथे पारे का आखिरी अरबा, 5वां पारा मुकम्मल, 6ठे पारे का शुरू का अरबा, यानी 1.5 पारे की मुश्तमिल सूरत सूरतुन निसा का नाम ही अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के नाम पर रखा। तो हमारे इस्लाम में, हमारे दीन मज़हब में, दीन इस्लाम में जो औरत की इज़्ज़त है, जो औरत की तत्हीर है, जो औरत का हुकूक है, वो किसी और मज़हब में मेरे भाइयों और मेरी बहनों हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जितने तफसील के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर औरत की नुमाया खुसूसियत बताई गई, औरत को इज़्ज़त दी गई, औरत के बारे में बताया गया, मैं ये समझता हूँ किसी भी दीन इस्लाम के अंदर औरत को इतनी इज़्ज़त नहीं दी गई। आगे चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो फरमाया ये चौथी सूरत है कुरान मजीद फुरकान हमीद की और अदद पारे के हिसाब से चौथे पारे में है, 5वें पारे में है और 6ठे पारे के शुरू के अरबा में इसका इख्तिताम हो रहा है। अगर तादाद आयत की बात करें तो इसमें आयत 176 इसमें आयत हैं। अल्फाज की बात की जाए कितने अल्फाज हैं तो इस सूरतुन निसा में 3712 इसमें अल्फाज हैं। अगर हुरूफ की बात की जाए कि सूरह निसा में हुरूफ कितने हैं तो सूरह निसा में 15,937 हुरूफ हैं। इस सूरत से पहले सूरह आले इमरान है, इस सूरत के बाद सूरह माइदा है। अब इसका ज़माने नुज़ूल अगर हम बयान करें कि इसका ज़माने नुज़ूल क्या है और क्यों ये नाजिल की गई, तो आए समात फरमाया ये सूरत मुतअद्दिद खुतबों पर मुश्तमिल है। यानी सूरतुन निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से, माशरे से और मुसलमानों के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने शरीफ के आस पास, जैसे कल बात मैंने दोबारा बताई थी, कल मैंने ये बात बताई थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कल बताया था आपको कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा कर आए तो मदीने में जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुके, जब आपने क़याम फरमाया तो मदीना मुनव्वरा की बस्ती के आसपास जो बस्तियां थीं वो यहूदियों की थी। तो जब मक्के में सूरत नाजिल हुई मदीने आने से पहले
उसमें जो खिताब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुफ़ार मक्का से फरमाया, मुनाफिकीन मक्का से फरमाया और मुनाफिकीन से फरमाया। और मदीने में आने के बाद जो सूरत नाजिल हुई मदनी सूरत, उस सूरत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया है अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो ख़ास तौर पे यहूदियों से और ईसाइयों से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया है। तो फरमाया अल-गर्ज़ कि सूरह निसा में मुतअद्दिद जो है इस पूरे सूरत में खुतबों पर मुश्तमिल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने खुतबे इरशाद फरमाया मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि कारी साहब इसमें क्या खुतबे इरशाद फरमाए हैं, तो सूरत निसा में जो खुतबे इरशाद फरमाए हैं वो मैं खुतबे आज आप लोगों के सामने बयान करने लगा हूँ। फरमाया मसलन हमें मालूम है कि वरासत की तकसीम और यतीमों के हुकूक़ के मुताल्लिक़ हिदायत इस सूरत में नाजिल फरमाई गई, यानी इस्लाम के अंदर वरासत किस तरह तकसीम होगी और किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये मुकम्मल बयान अगर किया गया है दीन के अंदर, किसी दीन के अंदर, तो वो वाहिद दीन है, दीन इस्लाम। वो वाहिद किताब है किताबुल्लाह, कि जिसमें विरासत के बयान मुकम्मल तौर पे बयान किए गए, यानी किसी के साथ जो है ना हक ना हो, किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो। आज जो है मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि जो लोग पाकिस्तान में, मैं विरासत के बारे में बयान कर रहा हूँ कि सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो विरासत के बारे में फरमाया। और क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो सके। आज लोग जो है तहरीके इंसाफ अपना नाम रख के और जो है क्या नाम है बड़ा यूँ समझे कि अलम बरदार बनते हैं इंसाफ के, बड़ी आयतें पढ़ते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अब उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत दी, कुर्सी दी, तो आज जो है उनको मालूम नहीं है कि किसके साथ इंसाफ करना है और किसके साथ इंसाफ उनको नहीं करना। वो सारे इंसाफ के तकाज़े वो भूल के बैठ गए। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत का बयान इसमें सूरत निसा में फरमाया। विरासत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों के हुकूक़ के मुताल्लिक़ हिदायत फरमाई कि अगर कोई यतीम है तो उसके हुकूक़ क्या क्या हैं। क्यों? क्योंकि फरमाया जब जंग ओहद के बाद ये सूरह नाजिल हुई, और जंग ओहद वही जंग ओहद है कि जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई जंग ओहद, और ये वही जंग ओहद है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि जो मदीना मुनव्वरा से चंद मुसाहफ़त के बाद अगर आप पैदल चल के जाएँ मदीना मुनव्वरा से, यानी जहाँ मस्जिद नबवी है गेट नंबर 21-22 का सीधा रोड है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मक्के मदीने के हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन का कमेंट्स कर दीजिएगा। तो बिल्कुल अगर आप पैदल जाएँ तो आधे पौन घंटे का रास्ता है उस जगह पे जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा हमज़ा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार शरीफ है, उस मकाम पे ये जंग ओहद हुई। ये वही जंग ओहद थी कि जिस जंग ओहद में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक दांत मुबारक शहीद हो गया था। ये वही जंग ओहद थी कि जिस जंग ओहद में मुसलमानों के सामने काफिर भी थे आपसे लड़ाई लड़ने के लिए, और काफिरों के साथ मिले हुए यहूदी भी थे। क्योंकि मैंने आपके सामने बयान किया कुछ देर पहले कि मदीना शरीफ में जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मदीना शरीफ के आसपास की बस्तियों में यहूदी रहा करते थे। तो जब मदीना शरीफ आ गए तो जब मक्के में जो कुफ़ार मक्का थे, मुनाफिकीन मक्का थे, जब मदीना शरीफ आए वो जंग ओहद मुसलमानों से लड़ने के लिए, तो उन काफिरों के साथ साथ यहूदी भी मिल गए। तो आज भी मेरे भाइयों वही माहौल बना हुआ है कि हमारे अंदर के कुछ लोग जो है वो यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे हैं, मुसलमानों की नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये वही यहूदी थे और इनकी वही औलादें हैं जो आज जो मुसलमानों के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों के साथ काम कर रहे हैं।
और हमारे मुसलमानों की भी यूँ समझे कि दिमाग पर जो है, मैं उनकी अकल पर सुभान अल्लाह कहूँगा कि वो यहूदी और वो ईसाई कि जिनके बारे में वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आज हमने माजरत के साथ उन्हीं यहूदी ईसाइयों को अपना दोस्त बनाया हुआ है। उन्हीं यहूदी ईसाइयों के साथ हम मिल रहे भी हैं, जुल रहे भी हैं, बैठ रहे भी हैं, जुल रहे भी हैं, खा रहे भी हैं, पी रहे भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नरम गोशा है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि ये यहूदी ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो अब हमें चाहिए हम यहूदी ईसाइयों से दोस्ती मत करें और उनके तरीक़े पर अमल मत करें। अब आप कहेंगे कारी साहब ने कोई दोस्ती नहीं की भी, तो मेरे भाई दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मिलना जुलना। दोस्ती का मतलब ये भी है कि आप उनके तरीक़े पर अमल कर रहे हैं। जो लोग यहूदियों के तरीक़े पर अमल कर रहे हैं, समझ जाए वो यहूदियों के दोस्त हैं। तो आप यहूदियों के तरीक़े को छोड़ें और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें। उसी में ही मुसलमानों की कामयाबी और कामरानी है। तो फरमाया जंगे ओहद के बाद ये नाजिल हुई, क्योंकि जंगे ओहद में जबकि मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो चुके थे। जंगे ओहद में मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो चुके थे, 70 सहाबा शहीद हो चुके थे। और मदीने की छोटी सी बस्ती में इस हादसे की वजह से बहुत सारे घरों में ये सवाल पैदा हो गया था कि शोदा की मिरास किस तरह तकसीम की जाएगी, और जो बच्चे यतीम हो चुके हैं उनके बारे में क्या है। तो फिर उसके जंग ओहद के बाद सूरह निसा नाज़िल हुई। उस सूरह निसा में वाज़े तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत के बारे में भी मुकम्मल बयान फरमाया और यतीम के हुकूक़ के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल बयान फरमाया। और इसी तरह अगर आप खुतबे की बात की जाए कि इसका और किन बातों के खुतबे का इरशाद फरमाया, तो फरमाया पानी ना मिलने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम की इजाज़त भी ग़ज़वा बनील मुतलक के मौके पर दी गई, जो कि पाँचवें रुकू में इसका मुकम्मल बयान किया गया। वो भी खुतबा इस सूरह निसा में मौजूद है, यानी तयम्मुम का बयान भी सूरह निसा में मौजूद है। यानी यूँ समझ लें आप, विरासत तकसीम करने की बात हो और यतीम के हुकूक़ की बात हो या वज़ू बनाने की बात हो, वज़ू में पानी ना मिल रहा हो, फिर तयम्मुम की बात हो, तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में और मुसलमानों का वो यूँ समझे कि वो दीन इस्लाम है कि जिसके बारे में एक एक बात को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मुकम्मल बयान किया गया। यही खूबसूरत इस्लाम है और यही खूबसूरत दीन मतीन दीन इस्लाम है। अब आखिरी बात कि सूरह निसा का शान नुज़ूल क्या है और क्या इसका शान नुज़ूल क्या है और ये क्यों नाज़िल हुई। तो फरमाया कि सूरह निसा का शान नुज़ूल ये है कि इसमें निकाह के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया सूरह निसा के बारे में, और तहारत के बारे में बयान फरमाया, पाकीज़गी के बारे में बयान फरमाया, और एक इंसान को, एक साले इंसान को किस तरह होना चाहिए, एक मुसलमान को किस तरह होना चाहिए। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह निसा में बयान फरमाई। और जहाँ जब ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक मुसलमान के लिए और एक इंसान के लिए फरमा दी, तो उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की इस्लाह फरमाई, तो मुसलमानों की इस्लाह के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह निसा में यहूदियों को भी मुखातिब किया। क्या मुखातिब किया कि तुम जो है वो दीन मतीन पर आ जाओ, तुम कुरान मजीद पर ईमान ले आओ, तुम कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, तुम मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, कि जिस नबी के बारे में तौरेत में बयान फरमाया गया कि आखिरी नबी आएंगे जिनका नाम सय्यद आलम हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम होगा, तुम उस पर ईमान लेकर आओ। और तुम ईमान नहीं लेकर आओगे तो अनकरीब तुम्हारे चेहरे बिगाड़ के तुम्हें जो है क्या नाम है उल्टा करके जो है क्या नाम है जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
तो जहाँ सूरत निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की इस्लाह की बात की, वहीं जो है यहूदियों की बुराइयों को भी बयान किया और यहूदियों को भी यूँ समझे हिदायत का बयान फरमाया। तो इससे हमें मालूम चलता है कि जहाँ हम जो है मुसलमान अपने मुसलमानों की इस्लाह करें, वहीं हमें चाहिए कि हम जो दूसरे मज़ाहिब हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी भी गलतियों को बयान करें। ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा, ये सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जहाँ सूरत निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की इस्लाह का बयान किया, विरासत का बयान किया, यतीमों का हक़ बयान किया, निकाह के हवाले से बयान किया, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू किस तरह करना है वो बयान किया। वज़ू में अगर पानी ना हो तो तयम्मुम के साथ किस तरह वज़ू किया जाएगा, ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बयान की, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की भी बुराइयाँ बयान की, यहूदियों को भी दावत इस्लाम दी। तो हमें भी चाहिए कि हम हिंदू हों, ईसाई हों, दीगर जितने मज़ाहिब हैं, उनकी जो बुराई है वो भी इस्लाही नियत के साथ बयान करें और उन लोगों को भी दीन इस्लाम में आने की दावत लाजमी हमें देना चाहिए। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीदिया कहता है कि नेकी की बात करो और बुराई को ख़त्म करो। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं, मेरे बयान करने में अगर मुझसे कोई गलती कोताही कमी पेशी हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमाए और मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक दोबारा मैं अपनी इसी फेसबुक आईडी हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीकी पर लाइव होऊंगा, एक नए मौजू के साथ, एक नए बयान के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ। जब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।